बहुत सामना करना, खासतौर टेंट और केटरिंग, डीजे, लाइट वालों को। तो इन्होंने सर लोन भी ले रखा है और इनको लगातार कंपनी फ़ोन करके इनको धमकाती है या इनसे मांगती है। इनके पास अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या करना चाहिए इनकी उसके? देखिए, हमारी जो योजना है वो हमने माननीय अभी सांसद महोदय जी को दी है लिख के। उसमें हमने यही आग्रह किया कि जो व्यापारियों के लोन हैं उनकी अभी किस्तें या तो तत्काल प्रभाव से रोकी जाएं या कम से कम उनका ब्याज माफ़ करें और 4-6 महीने बाद उनको कंटिन्यू करें, ताकि जब व्यापार थोड़ा सा रोलिंग पे आए तो वो बेचारे अपनी किस्तों को जमा कर पाएँ। दूसरा, इसी प्रकार जो छोटे छोटे जो स्थायी रूप से इलेक्ट्रिक के बिल आ रहे हैं उन बिलों को एज पर एक्चुअल कंज्यूमशन, जैसे किसी के घर का या गार्डन का या बैंकेट हॉल का बिल, अगर उसमें मान लो 500 यूनिट जले और 500 यूनिट का 5000 बनता है तो आप 5000 रुपये लें, ना कि उस गार्डन में ट्रांसफार्मर लगाया और उसका 3 लाख आपने ठेका हर महीने का लगा रखा है, तो वो गलत है। तो इस तरीके से छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको हमने अपने ज्ञापन में सौंपा है। माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं, माननीय सांसद महोदय को दे चुके हैं और इसके बाद हम एक बार शीघ्र अतिशीघ्र सीएम साहब को भी अपनी जो व्यथा है, अपनी जो परेशानियां हैं, खासतौर से छोटे व्यापारियों की, प्रदेश के जो बहुत छोटे तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो लोग 50-50 कुर्सियां, 4-4 दरी, 25 बिस्तर रख के बैठे हैं, उनके प्रति ज़्यादा संवेदना अभी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित रूप से सरकार से हम गुहार लगाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ये पाया गया है कि वहाँ के जो छोटे छोटे आपके टेंट व्यवसायी हैं या डीजे हैं, इनको पुलिस की प्रताड़ना बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। इनका सामान भी जब्त कर लेते हैं, जितने का सामान है उतने का चालान बनाते हैं। तो आप प्रशासन से क्या कहेंगे इन छोटे व्यापारी? देखिए, इसके लिए हमारे जो जिले स्तर पे हमारी कमेटियां बनी हुई हैं और हमारे जितने जिलाध्यक्ष हैं वो लोग तत्काल प्रभाव से अगर फ़ोन पहुंचता है तो वहां जाते हैं और हम हर तरीके से व्यापारी के साथ हैं। लेकिन अगर कहीं व्यापारी 1-8% कहीं पे सीमाओं का उल्लंघन करता है तो हम तत्काल प्रभाव से शासन को भी ये बोलते हैं कि दोबारा हमारी साइड से गलती नहीं होगी। अर्थात हम शासन का पूरा सहयोग करते हैं, किसी भी चीज़ की अवहेलना नहीं करते। हम आज कैटरिंग भी कर रहे हैं तो हम वहाँ पे मास्क का प्रयोग हमारा पूरा स्टाफ करता है, सैनिटाइज़र हम बाहर रखते हैं ताकि लोग सैनिटाइज होकर अंदर जाएँ। तो शासन की जो गाइडलाइन है उसका पूरा हम फॉलो करते हैं। लेकिन हम शासन से भी ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो छोटी छोटी समस्या उस ओर ध्यान दिया जाए। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पूरे प्रदेश के छोटे बड़े मध्यम मझले सभी व्यापारी भाइयों का टेंट का व्यवसाय जिनका है, कैटरिंग का है, डीजे का है, साउंड सिस्टम का है, हमारी लाइन से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सभी व्यापारी भाइयों का अपना एक संगठन है और जिसके लगभग 12 जिले और 5 संभागों की एक छोटी सी बैठक 21 तारीख को भोपाल में जो आयोजित हुई थी, उसमें अध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपा गया। यद्यपि इसको मैंने अभी पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं किया। मेरा ये निवेदन था सभी 12 जिले और 5 संभाग के लोगों से कि हम कम से कम 28-30 जिले के लोग जिस दिन एकत्र हों और वह सर्वसम्मति से अध्यक्ष को चुने और पूरी टीम को चुने तो उसका आनंद है। लेकिन तब भी मुझे जवाबदारी कार्यकारी अध्यक्ष की सौंपी गई और उसका मैं निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ वर्तमान कोरोना काल के जो संकट, परेशानियां, दुविधाएं, व्यथाएं हैं उनको दूर करने के लिए करूंगा। और उस सिलसिले में अभी माननीय सांसद महोदय को हमने एक ज्ञापन भी सौंपा है, उमा भारती जी को, और अगले दौर में हमारी सीएम और गृह मंत्री जी से भी हम मिल चुके हैं और सीएम से मिलने की योजना है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का जो दुख दर्द है उसको उनकी आवाज़ बनकर हम काम करेंगे। जो भाई साहब, जो अभी टेंट वालों की प्रॉब्लम चल रही, 50 लोगों की जो शादी कर रहे हैं, उसमें कितने दिन तक का सीजन बचा? देखिए, मुझे लगता है बड़िया नवमी जो है वो अगले महीने जुलाई में है और देवसोनी 11 भी अगले महीने 19-20 तारीख के आसपास है। तो बहुत सीजन तो बचा नहीं है और अमूमन आप और हम लोग बारिश की शादियों से बचते भी हैं। तो जो 2-4 मुहूर्त हैं वो होना और ना होना लगभग बराबर है, लेकिन काम तो काम है। तो अभी जो 2-4 मुहूर्त भी बचे हैं उसके लिए हमारा निवेदन सरकार से कल भी था, आज भी है कि कम से कम 200 लोगों की परमिशन अभी कर दी जाए और उसके बाद यथा समय यथा सुविधा
जैसा भी हो फिर आगे से सामान्य परिस्थितियां लागू की। राम बाबू जी, इस समय जो टेंट व्यवसाय काफ़ी परेशान चल रहा है और कुछ लोगों को देखा गया है कि बंद की कगार पे भी आ चुका है, तो ऐसे कार्यवाहक आप उन लोगों की क्या मदद करेंगे इस फेडरेशन की तरफ से? देखिए, व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मदद करने का प्रश्न है तो हम हर व्यक्ति, हर व्यापारी के साथ और हर नागरिक के साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आर्थिक व्यवस्थाओं की आती है तो हर आदमी की एक मर्यादा, एक सीमा होती है। तो उस ओर जहाँ तक तत्काल प्रभाव से किसी भी व्यक्तिगत मदद का प्रश्न है वो हम हाजिर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी निगाहें सरकार की ओर होती हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और सरकार को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियां एक आम नागरिक होने के नाते हमारे प्रति बनती हैं। तो जिसमें हम तो व्यापारी हैं, और व्यापारी चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे इनकम टैक्स की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार के कर देने की बात हो, चाहे सामाजिक रूप से चंदा पार्टी को देने की बात हो, सबसे आगे रहता है। तो जब वो सबसे आगे आपके लिए खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं उनके दुख दर्द में खड़ा होने का भी दायित्व तो हमारी सरकार का बनता है। और वह हमारे मजले छोटे और ऐसे बेरोजगार जो हो गए व्यापारी, जो मौत की कगार पे खड़े हैं, जो आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं, उनको इस समय थोड़ी सी सहायता आर्थिक रूप से करके उनका संबल बने, उनका साहस बने, उनका सहारा बने।